में और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। यूं तो हमारे देश में बहुत सी कुरीतियां हैं, उनमें से एक है दहेज प्रथा, जिसकी वजह से न जाने हर साल कितनी ही लड़कियां अपनी जान गंवा देती हैं। एक पिता जो अपनी जिंदगी भर की पूंजी लगा देता है अपनी बेटी की शादी में, उन्हीं बेटी की दहेज के लिए प्रताड़ित कर जान लेने से भी लोग नहीं चुकते। आखिर ये दहेज प्रथा कहां से शुरू हुई, क्या इसकी वजह है? आखिर ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या लड़की को पैदा कर देना बहुत बड़ी गलती तो नहीं हो गई। एक चीज पर आप सब भी गौर करना, जो जितना गरीब होता है उसके उतने ही ज्यादा बच्चे होते हैं। बहुत से तो ऐसे घर हैं जहां किसी के 3 लड़की तो किसी के 5 या फिर इससे भी ज्यादा। अब जनसंख्या का आप खुद ही उल्लंघन करेंगे तो दंड किसे भुगतना पड़ेगा? ऐसा नहीं है कि जिसके 5 लड़कियां हैं उसी को दहेज का सामना करना पड़ता है। जिसके 1 लड़की है उसे भी दहेज प्रथा का सामना तो करना ही पड़ता है। आप जानते हैं ये दहेज प्रथा का असली जिम्मेदार कौन है? पैसे वाला परिवार, जिसे 1 ही लड़की होती है और उसे अच्छा खासा पढ़ा लिखा कर एक अच्छे पायदान पर पहुंचा देते हैं, और जब अपनी लड़की की शादी की बारी आती है तो वो बिचौलिए से अपनी लड़की के लिए सरकारी नौकरी या अच्छा बिजनेसमैन तलाशने को कहते हैं। अपनी मर्जी से ही 20 से 25 लाख तक खर्च करने को कहते हैं। अब जब उन्हें अपनी मर्जी और पसंद का लड़का मिल जाता है तब वो दहेज में काफी सारा जेवर, 4 पहिए की गाड़ी, साथ में लड़के के रिश्तेदार की भी अच्छी खासी मेहमान नवाजी करते हैं, जिससे मेहमान भी खुश हो जाते हैं। अब ये रस्म खड़ी कर देती है मुसीबतें गरीब परिवार के लिए, गरीब परिवार की लड़कियों के लिए जिनके पास लड़की के अलावा कुछ और नहीं होता। बहुत से परिवार ऐसे मिलते हैं जो गरीब लड़की को अपनाकर अपने घर की बहू बना तो लेते हैं, लेकिन हर किसी का नसीब एक जैसा नहीं होता। और जो ऐसी बदनसीब लड़कियां होती है जो शिकार होती है दहेज का, घरेलू हिंसा का, प्रताड़ना का और हत्या का। एक गरीब जिसके पास अपनी बेटी ही थी, जिसके दहेज के लोभी अपने दहेज की भूख के कारण उसे भी सूली पर चढ़ा देते हैं। आज कितनी ही ऐसी लड़कियां हैं जो दहेज न देने के कारण घर पर बैठी हैं और समाज भी उनकी तरफ देखता तक नहीं। कितनी ही लड़कियां 30 साल तो कितनी 35 साल से ऊपर हो गई हैं। अगर पिता अपनी बेटी की शादी की बात करता है तो बिचौलिया सीधा सीधा बोलते हैं, कितने की शादी कर दोगे? यानी उन अमीरों के कारण गरीबों को भी भुगतना पड़ता है। लेकिन यह गलती उन लड़की के परिवार वालों की भी है जिन्हें केवल सरकारी नौकरी वाले लड़के ही चाहिए, और ऐसे परिवार की वजह से उनकी खुद की लड़कियां और प्राइवेट नौकरी वाले लड़के भी बिना शादी के 35 साल के हो गए हैं। हमारी खुद की नाकामियां, खुद की कमियों और खुद की शान, झूठी शान के कारण समाज के कितने लड़के और लड़कियों को उनकी सजा भुगतनी पड़ती है। हम जिस समाज में रह रहे हैं वहां बात होती है समानता और एकता की, लेकिन समाज का कड़वा सच ये भी है, एक ही जाति या धर्म के होने के बावजूद भी उनके अंदर गरीबी और अमीरी की जो असमानता है, जिसका शायद कभी कोई अंत नहीं हो पाएगा और ना कोई करना चाहता है, जिस कारण आज समाज में आज लोग अपने ही समाज के लोगों के साथ नहीं है। अमीर गरीब से अपना रिश्ता छिपाता है और अमीर से खून शान से बताता है। मैं ये मानता इसके पीछे हमारे समाज की ही सबसे बड़ी कमी है, जिसे मिलकर समाज ही दूर कर सकता है। अगर वो चाहे तो बाकी खबरें तो रोज सुनने को मिल ही जाती हैं। दहेज ना मिलने के कारण क्या क्या हुआ लड़की के साथ, सब मिलकर बदले तो बदलाव अवश्य आएगा। आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए News 19।